बकरी पालन में अगर आपको तरीका सही पता चल जाए और जानकारी अगर पुख्ता आपको मिल जाए तो बहुत कुछ आपके लिए सहज हो जाता है। क्योंकि आप बकरी पालन जितना आसान लगता है दोस्तों उतना आसान है नहीं। जब आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं तब बहुत सारी समस्याएं जो है आपको देखने को मिलती है और उस समय फिर थोड़ा सा मन जो है हतोत्साहित हो जाता है और आगे चल के हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए आप कैसे बिजनेस में सफल होंगे वही हमारा ध्येय होता है और इसी के लिए जो रियल टाइम फार्मर होते हैं जिनके पास लगभग 2 वर्षों 3 वर्षों का अनुभव होता है, हम वैसे किसान की स्टोरी आपके पास लाते हैं, जानकारियां आप तक लाते हैं ताकि आप बहुत कुछ वहां से सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन पे आधारित रहने वाली है और आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बकरी पालन में अगर ऐसे आप काम करेंगे तो बकरी पालन में ऐसे कमाई आप कर सकते हैं। तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में ब्रीड के ऊपर बात करेंगे, बकरियों की क्वालिटी देखेंगे कि किस तरह का बकरी जो है आपके पास होना चाहिए। ये फार्म जो जहां मैं वीडियो बना रहा हूं ये कहां है और कितने बड़े एरिया में फार्म बना हुआ है, कैसे इस फार्म की शुरुआत हुई थी और लगभग बकरी पालन में कितने दिनों के बाद एक ठीक ठाक इनकम जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हम उन भाइयों के सहूलियत के लिए यहाँ सवाल मैं करने वाला हूँ जो आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में किए हैं। तो तमाम जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है और बकरी पालन नहीं, बिहार की नेटिव ब्रीड जो ब्लैक बंगाल है उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो भाई दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करेंगे, फेसबुक पेज या इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका भी हमारे फार्म पर बहुत बहुत स्वागत है और हम स्टेलर फार्मिंग के सभी व्यूअर को धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं चंदन कुमार और यहाँ का एड्रेस मोटा मोटी पालीगंज ब्लॉक के पास एकदम 100 मीटर की दूरी पर पालीगंज और नीरखपुर के बीचों बीच जो बाध का एरिया है वहाँ पे अवस्थित है और ये पटना जिला में पड़ता है। बिहार के अंदर पटना जिला के अंदर पालीगंज प्रखंड है। प्रखंड से 100 मीटर की दूरी पीछे की तरफ जो है इनका फार्म है। सबसे पहले सर ये बताइए कि अभी आपके पास कितने जानवर हैं? अभी हमारे पास जानवर टोटल 32 है, ब्रीडर और हम बड़े छोटे मिला करके टोटल जानवरों की संख्या 32 है। हम जब सबसे पहली बार बनाए थे तो समय 7-8 जानवर आपके पास थे। उस टाइम था मोटा मोटी 7 के करीब 7 या 8 इतना ही था, इससे ज़्यादा का संख्या उस टाइम नहीं था। और दोबारा वीडियो बना था तो उस टाइम 14-15 की संख्या थी। आज खुशी की बात है कि 32 पहुंचा है और अगली बार आएंगे तो 50 के आसपास पहुंच जाएगा। अगली बार तो निश्चित है कि 50 क्रॉस रहेगा। ये बताइए चंदन जी कि जैसे बकरी पालन लोग करते हैं तो आज देखने को मिलता है कि फार्म जो है बहुत सारे लोग खोल रहे हैं आज के डेट में और हर दिन कई फार्म खोल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फार्म बंद हो जा रहा है। तो आपके पास लगभग 3 वर्षों का एक मोटा मोटी अनुभव हो गया है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए क्या कारण है? कारण इसमें पूर्ण रूप से क्लियर है, कहीं कोई संशय है नहीं। जितने भी लोग यूट्यूबर देखने वाले हैं या बिजनेस को समझने वाले हैं या जो भी नवयुवक हैं वो कहीं ना कहीं तत्काल में कुछ पाना चाहते हैं कि हमके क्षणिक में कुछ पैसा मिल जाए, कुछ उपलब्धि मिल जाए। और किसी भी बिजनेस हो, किसी भी जीवन में हो, ये कहीं से भी सत्य नहीं है कि हम आज बिजनेस स्टार्ट करें, आज किसी प्रोजेक्ट में लगे और साल 2 साल में हम तरक्की को प्राप्त कर ले। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सब चीज़ को समझिए, संघर्ष को कीजिए और मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको आएगा। टाइम ड्यूरेशन सफलता का अगर बढ़ा दीजिएगा तो सफलता का परसेंटेज निश्चित है कि आपको बढ़ के मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट आप 5 साल का बनाते हैं तो अति उत्तम है, 10 साल का बनाते हैं तो उससे भी बेटर है। इसी तरह हमने अपना जो एक लक्ष्य है उसको 20 साल तक का तय किया है कि 20 साल तक हमारे पास काम ही काम है, 20 साल से पहले कोई विराम नहीं है। तो इससे है कि सफलता जो है 99-95 तक आपको एकदम साधारण रास्ता से तय हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहती है। आपने सफ़र की शुरुआत कैसे करी थी वो बताइए। मैं उन भाइयों के लिए सहूलियत के लिए पूछ रहा हूँ जो अभी हाल फिलहाल में हमसे जुड़े हैं। हाँ, सफ़र का शुरुआत तो बहुत समझिए कि दुख दर्द से था, क्योंकि बेरोजगारी का दंश किसे भाता है। क्योंकि बेरोजगार कहीं ना कहीं समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या है। आज इतना है कि चलिए किसी और को तो नहीं लेकिन खुद को तो रोजगार दे चुके हैं। बिल्कुल।
तो एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जो भी हमारे जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जिस अवस्था में हैं, आज उस अवस्था को बहुत से नवयुवक जी रहे हैं। तो उनके साथ कहना चाहेंगे कि बहुत छोटी शुरुआत से, बहुत छोटी से पूंजी के साथ, धैर्य के साथ आप काम को स्टार्ट करिए, लगन को स्टार्ट कीजिए और एक मुकाम तक पहुंचिए। और मुकाम तक पहुंचने में समय तो लगेगा, 10 वर्ष का टाइम लगे, 20 वर्ष का टाइम लगे, जितना आपका मान लीजिए अगर पूंजी भी नहीं है, बेरोजगार है तो पूंजी का सवाल है ही नहीं कि कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वहाँ पूंजी तो जीरो है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि मेहनत, संघर्ष और टाइम, ये तीनों चीज़ आप दीजिए, सफल हो जाइएगा, कहीं कोई संशय नहीं है इसमें। चंदन जी, जो लोग आपको नहीं जानते होंगे तो एक बार उनके लिए बताइए कि ठीक ठाक पोजीशन में आप थे, स्थिति आपकी ठीक थी, लेकिन फिर जैसे कोरोना आया और बहुत सारे लोगों को एक अच्छा दंश झेलना पड़ा, उसमें आप भी उस चपेट में आ गए, जैसे कि बहुत आर्थिक तंगी हो गई और उस स्थिति में आपने बकरी पालन की शुरुआत की थी। हमारा स्थिति तो कहा जाए तो जनरल लोग जीरो हैं। जब हमें स्टार्टिंग कहेंगे तो उस टाइम हमारा स्थिति करीब करीब -5 ईयर्स था। अगर हम कोई सा भी काम स्टार्ट करते, रोजी रोजगार भी करते, कहीं मजदूरी भी करते, तो हमको जीरो तक आने में 5 साल का टाइम चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, आपके व्यूवर को भी कहना चाहेंगे कि कम से कम स्टार्ट करें तो -5 से ही शुरुआत करें कि हमको 5 साल तक इससे कुछ चाहिए ही नहीं, 5 साल हमको इसको देना ही देना है। 5 साल के बाद आप बकरी पालिएगा, बकरी आपको पालना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट को लाइन अप कीजिए, आगे घूमिए फिरिए, जितना भी आपका सपना है सारा साकार करेगी। लेकिन कम से कम 5 साल तो इसको दीजिए, 5 साल तो आप बकरी पालिए, 5 साल के बाद जीवन ही निकाल देगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्थिति ऐसी थी कि पैसे बिल्कुल नहीं थे चंदन जी के पास और कर्ज लेके जो है इनको इस तरह की शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन आज धीरे धीरे सब कर्ज वगैरह तो खत्म हो गया। हाँ, कर्ज मोटा मोटी पूर्ण रूप से ख़त्म है। अब एक हमारे पास है कि छोटा सा पूंजी स्टार्ट हो गया है। अब इतना मान लीजिए 30 बकरी है तो 1.5 लाख की पूंजी तो कम से कम है और शेड वेड बनाने में मोटा मोटी 2.5 लाख के लमसम खर्च बैठा होगा। तो टोटल पूंजी अगर कहा जाए 15 कट्ठा में हमने जो निर्माण किया, जो धन खेती से तालाब बनवाया, प्लानिंग की, तो टोटल आज का जो अगर रेशियो किया जाए इतना काम का आज का वैल्यू करीब करीब 5 लाख है। तो 2 साल में 5 लाख हम कहाँ से कमा पाएंगे। तो एक चीज़ है कि चलिए कुछ अगर हम आज जीरो पर भी हैं तो 5 लाख का प्रॉफिट है मेरे पास दिख रहा है, तो एक बड़ी बात है। ये अभी बताइए कि टोटल जो आपका ये फार्म आपने बताया लगभग 15 कट्ठे में सब कुछ मछली पालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन चल रहा है। हाँ, 15 कट्ठा में सब चीज़ चल रहा है। इसके साथ मेरा विस्तार देखिएगा तो फिर 5 बीघा में है, जो अपना ज़मीन नहीं है, लीज है या मनी पट्टा कह सकते हैं उसको, लीज ही कह लीजिए। तो 5 बीघा में भी है कि विस्तार कर रहे हैं और हो सकता है साल भर में 5 बीघा पूरा ग्रीनरी दिखे, जैसे दशरथ घास हो जाए, तूती हो जाए और बहुत सा चीज़ है जो बकरी के एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि बकरी को ऐसा लगे कि हम नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे लिए खाना या मेरे लिए जो हैबिटेट है, आवास है, इन्हीं 5 बीघा 10 बीघा के इर्द गिर्द सब चीज़ उपलब्ध है। वो चीज़ हम करने पर आगे का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने की तैयारी है। अब चंदन जी ये बताइए कि जैसे अभी जो आपके पास टोटल जानवर हैं तो इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, क्या फीडिंग मैनेजमेंट है, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी वर्तमान में हमारे पास इसका फीडिंग मैनेजमेंट कहा जाए तो जीरो है। चराई पर ही हम अपना मेहनत के बदौलत अभी तक इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लेके आए हैं। दोनों टाइम चराई पे? हाँ, दोनों टाइम चराई पे। सुबह भी 2 घंटा चढ़ पाती है और फिर ये 3 बजे के बाद से 5-6 बजे तक, जब तक बेर न डूब जाए, जब तक बकरियों की इच्छा न हो कि अब चलना है, तब तक चढ़ती है। और बकरियों के साथ हमें भी रहना पड़ता है, तो आराम से चरा पाते हैं। और यही कारण है कि चढ़ाई पे हैं आपके जानवर, तो काफ़ी जो है चमकदार हैं, काफ़ी शानदार शाइनिंग में सब जानवर हैं आपके। हाँ, चराई पे रहने से है कि डेली एक्सरसाइज इसको अलग से कराने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी पर डे 2 किलोमीटर का रनिंग है इसका। 2 किलोमीटर? हाँ, 2 किलोमीटर घूमती है, ज़्यादा है कम नहीं है उससे। तो इससे क्या है कि स्वास्थ्य भी इनका सही रहता है। हाँ, इससे इनका स्वास्थ्य सही रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। थोड़ा बहुत अगर सर्दी जुकाम है तो अगर दवाई आप न भी कीजिएगा तो भी मेंटेन हो जाएगी। अभी और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर बकरी पालन जो लोग शुरुआत करते हैं तो किस तरह के जानवर से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, ब्रीड कौन सा हो और क्या क्या आप जानवरों में देखते हैं या आम लोगों को देखना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पे बताइए। हमारे पास तो प्योर देहाती ब्लैक बंगाल है, तो इसमें आप देख लीजिए
ये उजला वाला जानवर है। अगर इसको हम रियलिटी का है तो इसका खरीदी मात्र 2000 में हुआ था। आज के टाइम में इसका वैल्यू 8000 के लमसम होगा। इसके बाद फिर आपका एक जानवर यहाँ है जिसका ऑर्डर देख पाइए आप। ऑर्डर है, दूध का क्षमता है, और इसका जैसे ही पैर उर देखिएगा छोटा छोटा, और पता ही नहीं चलता है कि मतलब बिल्कुल छोटा कद में बेहतरीन बकरी इसे कहा जा सकता है। और दूध भी काफ़ी है। ये है एक, ये भी देहाती है। अभी तो चरी नहीं है तो थोड़ा सा दूबर जैसा दिख रहा है, लेकिन शाम को जब चढ़ के आती है तो सबका पेट जो है एकदम पूरा फूला हुआ नजर आएगा। और ये है बड़बड़ी। ये जो है फार्म का शान जो है मेरा यही है। इससे जो भी पठिया है सब क्रॉस ब्रीड का पठिया तैयार है, जिसका हम दिखाना चाहेंगे आपको। इसमें देखिए एक नमूना है, ये देखिए बेहतरीन पठिया। तो इसका कद काठी को अगर आप देख पाइएगा तो साधारण ब्लैक बंगाल जो देहाती है वो सीधा रहेगा, लेकिन इसका देखिएगा तो गजब किस्म का एकदम धनुष टाइप का बना हुआ है। ये भी है तो ये दूसरी बियात में है। ये तो मेरा घर का बच्चा है। ये देखिए ये सब का जो है माँ एक ही है, और एक ही से मोटा मोटी आज के डेट में इसका संख्या मेरे पास 12 हुआ, जिसमें 2-3 बिका है, और अभी इसका जो एक ही बकरी से 9 मेरे पास प्रोडक्शन है। तो कुल मिला के जानवर जो है काफी शानदार क्वालिटी के ब्लैक बंगाल अभी आपके पास हैं। जी सर, ये तो अभी हमने जानवर देखा। ये बताइए कि जब बकरी पालन की लोग शुरुआत करें तो क्या क्या जानवर के अंदर देखना चाहिए उनको? बकरी पालन के शुरुआत में एक तो पहले अपना बजट देख लें, उसके बाद जानवर का नस्ल तो देखना ही है। नस्ल के बाद उसका थान का साइज देख ले, थान का फैलाव देख ले, और मुख्य रूप से कहा जाए तो पेट है, पेट को साइज वगैरह आप देख ले, और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना बच्चा देने लायक है। और मुख्य रूप से हर कोई जो देख पाता है वो दांत से ही आप डिफाइन कर सकते हैं, तो दांत देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यही 2-3 चीज़ है जिसको देख के आप अपने लिए कुछ बेटर अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस हिसाब से आप कीमत तय करके और बढ़िया नस्ल या बढ़िया बकरी देख के खरीदिए। ये सब जो जानवर चंदन जी आपने लिया, कहाँ से लिया? किसी एक जगह से या अलग अलग जगहों से घूम के लिया आपने? आपको जानकारी होना चाहिए कि हम शुरू से 1-2 से स्टार्ट ही किए थे, 4-5 लाए। उसके बाद से जो भी हमें नज़र गड़ा कि यहाँ पे है, तो और लगातार घूमने से है, बकरी वाले खुद ही बताते हैं कि मेरे पास है, और हमें जच गया तो फिर जाके उसको ले लिए। और इसी प्रक्रिया से एक यहाँ से एक वहाँ से एक वहाँ से करके आज इतना हुआ है। टोटल जो है ग्रामीण इलाके में जो है आप देखे, जो पसंद पड़ गई और जिनको बेचना था वहाँ से आपने परचेज कर लिया। और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा है। टोटल 1 किलोमीटर के अंदर से ही माल उठाया हुआ है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एकदम नज़दीकी जीरो कॉस्ट पर खरीदारी हुआ है। इसके बीच में कोई कमीशन वाला कोई बात है नहीं। अभी आपके पास यहाँ जो आप एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल को अपनाए हुए हैं, मछली भी पालन कर रहे हैं, मुर्गी भी पालन कर रहे हैं। तो मुर्गियों पे बात करते हैं कि अभी टोटल कितनी मुर्गी आपके पास हैं? अभी तत्कालीन हमारे पास मोटा मोटी 200 मुर्गी है, और घटता है बढ़ता है, बिक्री होना है, जाहिर सी बात है, घटना तो है। यहीं से एक एक करके बेचते हैं? हाँ, यहीं से एक दो पीस निकलता है। ग्राहक मेरे पास लोग ले जाते हैं? मेरे पास ग्राहक 400 रुपये पर केजी के रेट से ले जाते हैं। हाँ, और महंगा होने का कारण है कि फ्री रेंज मुर्गों में लाइट रहता है, हरियरी खाती है, दिन भर घूम के चढ़ती है, तो इसका टेस्ट बिल्कुल देहाती मान लीजिए। ये नहीं कि देहाती का फार्म है और दाना रही है, तो दाना सिर्फ नाम मात्र का मिलता है, बाकी हरियरी गिरी और घूम के ही चढ़ती है। तो उससे बहुत बढ़िया है, मुझे भी फायदा है, ग्राहक को भी बेनिफिट है। ग्राहक को स्वाद मिलता है और हमें पैसा बेनिफिट मिलता है। और अभी जो ये आप मछली पालन कर रहे हैं, कितने बड़े एरिया में मछली पालन कर रहे हैं? मछली पालन जो है 6 कट्ठा एक तालाब है वाटर एरिया, और 1 कट्ठा का है। तो एक में देसी मांगूर और एक में जैसा होता है रोहू कतला, वही चल रहा है। और आज हम देख रहे थे कि जो है आपके जानवरों का वैक्सीनेशन भी हो रहा था। क्या हो रहा था? बाबा भी आए हुए हैं। हाँ, बाबा जी आए हुए हैं, इनका दया दृष्टि है। और बरसात के मौसम है तो ET-TT का वैक्सीनेशन आज हमारे सभी बकरियों को हो गया है। समय समय पर जो है बाबा घूमते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर करीब महीना में 1 आध राउंड हो जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि सब बकरियों का हेल्थ कम से कम
कंफर्म हो जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी बेनिफिट है। तो बाबा के मार्गदर्शन में हमारा फार्म चल रहा है। तो चलिए बाबा से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हमको लग रहा है कि आप इलेक्शन लड़िए लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इन लोग का सहयोग और इन लोग का प्यार मिलता रहे। तो एक तरह से वहाँ पूरा राउंड पे आप निकले रहते हैं। देखिए सर, राउंड पे निकलना पड़ता है कभी कभी। ऐसे मैं भी फार्मिंग से जुड़ा हूँ तो समय तो बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि अपने भी बकरियों का देख रेख करना होता है। और मैं कोई इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि हाँ स्टाफ रखे हुए हैं या जो भी है, जो भी बकरी का ड्यूटी है अपना मैं 8-9 बजे तक करता हूँ, फिर फील्ड में निकलता हूँ। उसी बीच में जो हमारे चंदन जी जैसे चाहने वाले लोग हैं तो कभी कभी लोग से मिलने भी आ जाते हैं, और इसी बहाने अगर कोई कमी पेशी हुआ तो थोड़ा गाइडलाइन कर दिए और इनका लाभ हो जाता है। ऐसे किसानों को देखने के बाद बाबा बहुत खुशी मिलती है। बहुत कम ऐसे किसान होते हैं जो इस स्तर से शुरू करके और यहाँ तक लोग पहुँचते हैं, और चंदन जी उसमें से एक हैं। तो ऐसे तो हम सब जगह कहीं वैसे मिलते हैं तो आपसे हम पूछते हैं क्या यहाँ कुछ कमी वो मिलेगी? कमी तो यहाँ कुछ है नहीं। तो कुल मिला के एक गुरु के हैसियत से आपको क्या लगता है इनको देखने के बाद? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ मैं पहले भी बताया हूँ कई वीडियो में और आज भी बता रहा हूँ, जीना है तो पीछे देख करके जिए और बढ़ना है तो आगे बढ़ के देखें। तो इन्होंने पीछे देखा कि पीछे हमारा कुछ नहीं है, कम से कम हम तो 5 में हैं। और आज मुझे खुशी है कि जैसा कि इन्होंने आपको पहले वीडियो में बताया अभी कि एक बकरी से 12 की संख्या इनको हो चुकी है। एक बकरी से 12 की संख्या हो गई और महज अभी मात्र 2 साल इनका बीता है। बिल्कुल। तो ये क्षेत्रीय बकरी का कमाल है, हमारा ब्लैक बंगाल बकरी का कमाल है। और अब इन्होंने कदम रखा है क्रॉस ब्रीड में। इनको बर्बरी का ब्रीडर हमने दिया था, और अब जो आने वाला जनरेशन है अब क्रॉस ब्रीड में होगा। इनकी उन्नति और होगी, प्रोग्रेस इनका और होगा। सबसे बड़ा लाभ है ग्रेजिंग। इनके पास जो ये बांध का लाभ इनको मिलता है वो शायद ही किसी किसान को मिल पाता है। ग्रेजिंग वाली बकरी में लाइट मिलेगा और उसका जो प्रजनन क्षमता है वो जितना ग्रेजिंग वाली में मिलेगा उतना स्टॉल फीड में नहीं मिलेगा। चाहे आप लाख मिनरल दे दें, चाहे मल्टीविटामिन दे दें। चराई वाले जानवरों के साथ बहुत सारा फायदा है। एक तो कि आपका फीडिंग कॉस्ट एकदम खत्म हो जाएगा, खर्च नहीं होगा। दूसरी बात कि बकरियों में कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी, जैसे स्टॉल फीड में बहुत सारी बीमारियां आती रहती है। तो और चढ़ाई पे जानवर रहती है तो शाइनिंग भी खूब अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी उनका खूब अच्छा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि फ्री रेंज में वो एकदम स्वच्छंद है, जिसको कहते हैं कि नो टेंशन। उनको लगता ही नहीं है कि मैं फार्म में हूँ। बिल्कुल। अपना सुबह निकल गए चरने के लिए, 10-11 बजे आके आराम कर लिए, फिर शाम को 3-4 बजे निकल गए चर के, बेड सूरज ढलते ढलते अपने फार्म में आ गए। तो उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं चराई पे हूँ या स्टॉल फीड पे हूँ, बंधन में हूँ या नहीं हूँ। तो जैसे सांड, गांव देहात में सांड देखने के लिए मिलता है, और एक बैल आप पालिए या गाय पालते हैं, मिनरल दीजिए, कैल्शियम दीजिए, जेल पिलाइए, मल्टीविटामिन दीजिए, दर्रा चोकर का अंधाधुन सुधा दाना एक से एक दीजिए। लेकिन क्या जो सांड फ्री रेंज में घूम रहा है उसके जैसा जो उसके शरीर पे मांसल बदन है, क्या हमारी गाय को होती है? नहीं होती है। तो जो फ्री रेंज में बकरियां हैं वो तो ऑलरेडी मस्त मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद आपको इस धरती पे आने के लिए और लोगों को इनकी बात और हमारी बात को पहुंचाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद सर। दोस्तों, ये हैं चंदन जी और ये बाबा। तो बाबा को तो आप पहचानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं। और चंदन जी आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका पता आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अगर नियर बाई एरिया में है तो आप फार्म विजिट करके सर से और अच्छी जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी यहाँ आने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो आज फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप यहाँ आएंगे तो एक सुकून मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत अच्छी जानकारी चंदन जी आपको देंगे। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।